गुंजन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्लैनेट होम्योपैथी। आज के इस लेक्चर में हम पॉजिटिव हेल्थ, कंसेप्ट ऑफ वेलबींग एंड स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव हेल्थ से। पॉजिटिव हेल्थ का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी एंड माइंड परफेक्टली फंक्शन कर रही है। पॉजिटिव हेल्थ के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इट इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। हेल्दी रहने का सभी को राइट है। सेकेंड वन, इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। अगर कोई इंडिविजुअल हेल्दी नहीं रहेगा तो उसका डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? अपने उसके डेवलपमेंट में वो डिजीज, वो सिकनेस उसकी ऑब्स्टेकल बनेंगी। थर्ड वन इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर कोई पर्सन हेल्दी है, इट्स मीन उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड द लास्ट वन इज द वर्ल्ड वाइड सोशल गोल। मतलब अगर किसी इंडिविजुअल की पॉजिटिव हेल्थ है, वो हेल्दी है, मतलब वो नेशन वाइड, ग्लोबल वाइज वो अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। पर वहीं जब कोई इंडिविजुअल हेल्दी नहीं है, वो सिक है, वो डिजीज कंडीशन में है, तो वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, वो इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा सोशली और द वर्ल्ड वाइड। सो दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉजिटिव हेल्थ। नेक्स्ट हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ वेलबींग। कंसेप्ट ऑफ वेलबींग को हम 2 कंपोनेंट से समझते हैं। फर्स्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट, सेकंड वन इज द सब्जेक्टिव कंपोनेंट। इसमें हम सारी नेसेसरी चीजों के बारे में देखते हैं, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब वो अच्छी जगह पे रह रहा है या नहीं, सैनिटेशन प्रॉपर है या नहीं, क्योंकि भले ही उसका घर अच्छा है पर उसके अंदर सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से भी उसे डिजीज हो सकती है। उसका सब कुछ अच्छा चल रहा है बट वो खाना अच्छा नहीं खा रहा है तो उस खाने के कारण उसकी तबीयत खराब हो सकती है। वो प्रॉपर उसकी क्लोथिंग स्टाइल नहीं है जिसकी वजह से उसे बाहर से कोई बीमारी लग सकती है। उसका एजुकेशनल लेवल कैसा है, क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं होगा तो वो हेल्थ के कंसेप्ट को समझेंगे ही नहीं और वो इग्नोर करेंगे। इनकम कैसी है, क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल का अगर ऑक्यूपेशन स्टेटस उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, उसकी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, तो उसकी ऑटोमेटिकली इनकम वेरी करेगी, जो अगेन उसकी हेल्थ पर इम्पैक्ट डाल सकती है। सेकेंड हम देखते हैं सब्जेक्टिव कंपोनेंट। सब्जेक्टिव कंपोनेंट में क्वालिटी ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन किया है, जिसमें एक इंडिविजुअल की हैप्पीनेस, फ्रीडम ऑफ एक्शन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई एक बहुत अच्छी जगह पर रह रहा है, बहुत बड़ा घर है, बहुत सारे उसको फैसिलिटीज है, सब कुछ उसको वेल प्रोवाइडेड है, बट उसके पास बहुत सारे रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा है। वहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं कि ऐसे बैठना है, ऐसे खाना है, तो वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर ये भी हेल्दी कंडीशन नहीं है, जहाँ पर उसके सारे ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स उसको पॉजिटिवली अवेलेबल है बट उसका जो सब्जेक्टिव कंपोनेंट है उसे वो अवेलेबल नहीं है, तो अल्टीमेटली वो हेल्दी नहीं है। जैसा हम मूवीज में देखते हैं, हाई क्लास कोई फैमिली है जहाँ पे कोई प्रिंसेस है या कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसके पास सारी लग्जरी है, सारी चीजें अवेलेबल है, बट फिर भी वो एक बाहर जाकर नॉर्मल इंसान की जिंदगी को जीना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उनके पास सब कुछ होने के बाद भी, सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी उन्हें वो फ्रीडम नहीं है, वो एक्सप्रेस करने की उनको चॉइस नहीं है, तो वो बाहर जाकर उस चीज को लेना चाहते हैं। सो दिस इज द लैक ऑफ सब्जेक्टिव कंपोनेंट और द क्वालिटी ऑफ लाइफ विच अफेक्ट्स अल्टीमेट हेल्थ। कंसेप्ट ऑफ वेलबींग में 2 इंडिकेटर्स के बारे में बताया है। फर्स्ट वन इज द PQLI, सेकेंड वन इज द HDI। PQLI is the Physical Quality of Life Index and HDI it is the Human Development Index. PQLI में हम 3 चीजें देखते हैं। फर्स्ट वन इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सेकेंड वन इज द लिटरेसी रेट एंड थर्ड वन इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इन्फेंट्स एट द एज ऑफ 1 ईयर। मतलब इसमें हम ये देखते हैं कि कितने बच्चे, कितने इन्फेंट्स जो कि 1 साल से कम के बच्चे हैं, उनकी डेथ रेट कितना हो रहा है। लिटरेसी रेट कितना है, मतलब कितने इंडिविजुअल्स जो हैं उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल से कम के हैं, वो कितने सरवाइव कर पा रहे हैं, कितने इंडिविजुअल्स जो 1 ईयर से कम के हैं वो सरवाइव कर पा रहे हैं। ये सारे रेशियो को हम PQLI में समझते हैं क्योंकि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करते हैं। सेकेंड हम देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स। HDI मेनली 3 बेसिक डायमेंशंस पे फोकस करता है, विच आर हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, जिसमें उसकी इनकम, एजुकेशन, सारी चीजें आ जाएंगी। अगर किसी इंडिविजुअल के पास प्रॉपर नॉलेज है, उसकी एक अच्छी हेल्दी लाइफ है, फ्री फ्रॉम डिजीज, फ्री फ्रॉम ऑल सिकनेस, एंड उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब वो एक पॉजिटिव हेल्थ के अंदर आता है
और वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय, जिसकी वजह से वो सोशली अपना कंट्रीब्यूशन देगा, सोशो इकोनॉमिकली अपना कंट्रीब्यूशन देगा, और वो खुद तो हेल्दी है ही, अपने सराउंडिंग को भी वो हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा. सो दीज आर द concepts of well-being and the indicators of well-being, that is PQLI and HDI. अब हम देखते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज. स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज में ये पता है कि इंडिविजुअल की जो हेल्थ होती है वो एक जैसी हमेशा नहीं होती, वो स्टैटिक नहीं होती है, वो एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज होती रहती है. और इस हेल्थ के चेंजेस को उन्होंने स्पेक्ट्रम के फॉर्म में एक्सप्लेन किया है, जहां पर स्पेक्ट्रम का हाईएस्ट लेवल होगा पॉजिटिव हेल्थ एंड लोएस्ट लेवल होगा डेथ. तो इस हेल्थ के स्पेक्ट्रम के डिफरेंट लेवल्स को अब हम देखते हैं, जिसमें सबसे ऊपर आता है पॉजिटिव हेल्थ, देन बेटर हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम सिकनेस. ये तीनों ही कंडीशन को हमने अच्छा माना है, जहां पर पॉजिटिव हेल्थ है मतलब सारी चीजें परफेक्ट चल रही हैं, बेटर हेल्थ है मतलब थोड़ा 19-20 सा फर्क चलता है, थर्ड वन इज द फ्री फ्रॉम सिकनेस. हमने स्टार्टिंग में ही हेल्थ की डेफिनेशन में देखा था, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फिर्मिटी का मतलब हेल्थ नहीं होता है, पर फिर भी यहाँ पर कोई बीमारी नहीं है, अब भले उसके अंदर कोई इमोशनल या मेंटल परेशानी होगी पर उसको भी हमने थर्ड नंबर पर रखा है. सेकंड, उसके फोर्थ, इसके आगे चलते हैं तो इज द अनरिकॉग्नाइज्ड सिकनेस, मतलब जो हमने देखा था एसिम्टोमेटिक डिजीजेस है. अब बीमारी तो है उस पर्सन में, मतलब वो हेल्दी नहीं है बट वो एसिम्टोमेटिक है. नेक्स्ट देखते हैं माइल्ड. माइल्ड कंडीशन में उसकी डिजीज है, अभी उसकी डिजीज फिर और सीवियर होती जाएगी एंड देन लास्ट उसकी डेथ हो जाएगी. जब ये डिजीज बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उसकी डेथ हो जाएगी. तो इस तरह से ये हेल्थ का स्पेक्ट्रम है, जिसमें हमने सबसे ऊपर पॉजिटिव हेल्थ को रखा है, देन बेटर हेल्थ, उसके बाद फ्री फ्रॉम ऑल सिकनेस, देन अनरिकॉग्नाइज्ड सिकनेस जिसमें हमने एसिम्टोमेटिक डिजीजेस को रखा है, देन माइल्ड डिजीज, सीवियर डिजीज एंड देन डेथ ऑफ द पेशेंट. सो इस लेक्चर में हमने पॉजिटिव हेल्थ, कंसेप्ट ऑफ वेलबींग एंड स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ के बारे में जाना. नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे डायमेंशंस ऑफ हेल्थ के साथ. सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय.